पीरियड्स बहुत जल्दी आना, बहुत लेट आना या बिल्कुल नहीं आना, इसे इर्रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। बहुत सारे महिलाएं इसे इग्नोर करते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स एक माइनर इशू है करके उसे टालते रहते हैं चेकअप कराना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आपके पीरियड्स आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत कुछ संदेश देते हैं। अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो आपको आपका बॉडी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इर्रेगुलर पीरियड्स हैं क्या? पहले तो नॉर्मल पीरियड्स के बारे में जानते हैं। अगर आपके पीरियड्स 21 डेज या 35 डेज के बीच में आ रहे हैं, इसे रेगुलर पीरियड्स कहा जाता है। इर्रेगुलर पीरियड्स तब होते हैं जब 21 दिन से कम साइकिल होता है या 35 डेज के बाद आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो इरेगुलर पीरियड्स कहलाए जाते हैं। मिस्ड पीरियड्स हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, और अनप्रेडिक्टेबल टाइमिंग्स, एक महीना आपको पता भी नहीं चलता कि कब पीरियड आएगा। बहुत सारे केसेस में इरेगुलर पीरियड्स ओव्यूलेशन के साथ संबंधित होता है, इसका मतलब अंडा रिलीज नहीं हो रहा है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होता है, लेकिन और कारणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, लेकिन इसका मुख्य कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स ठीक नहीं है तो पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि अंडा रिलीज होना भी एक समस्या बन जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ये कॉमनली देखा जाता है, जिसकी वजह से इर्रेगुलर साइकिल्स होना या अंडा रिलीज ना होने की वजह से ये समस्या अधिकतर देखा जाता है। थायराइड डिसऑर्डर्स, ज्यादा होना या कम होना, थायराइड अच्छा नहीं होता है, इससे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है। स्ट्रेस और लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट पात्र प्ले करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस होना, नींद ठीक से ना होना, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। वेट इश्यूज, बहुत ज्यादा अगर आपका वेट है या अंडर वेट भी हो तो भी हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एज से पहले ही आपके ओवरीज का फंक्शन कम हो जाता है, अंडे कम हो जाते हैं, इसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ गर्भ के भी कारण होते हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स हो गया, पॉलिप्स हैं, इसकी वजह से भी पीरियड्स का जो पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए इरेगुलर पीरियड्स एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबल कंडीशंस होते हैं। जांच कराना सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी है, उसे डिले नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि स्कैन अगर आप कराओगे तो ओवरीज में क्या समस्या है, यूट्रस में क्या समस्या है जान सकते हैं। हार्मोनल टेस्ट कराओगे तो FSH, LH, TSH कैसा है, प्रोलैक्टिन कैसा है, ये देख सकते हैं। इसकी वजह से ये समस्या हो रहा है क्या जान सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स और मेटाबॉलिक टेस्ट भी जरूरी होते हैं, स्पेशली PCOS वाली महिलाओं में। आपके पीरियड को आपको ट्रैक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि गोल ये नहीं है कि पीरियड्स को समझना है, लेकिन अगर आप ओव्यूलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, अंडा कब रिलीज हो रहा है, कब हम फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं, तो पीरियड्स को ट्रैक करना जरूरी हो जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट असल कॉज पे रिलेटेड होता है, मतलब क्यों हो रहा है। लाइफस्टाइल करेक्शन मैंने जैसे कहा सबसे इम्पोर्टेंट है। वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस कम करना, नींद ठीक से होना सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो आप कर सकते हो। अगर लेकिन हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो मेडिकेशन लेना जरूरी होता है, ताकि आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाएं और अंडा भी ठीक से रिलीज हो। अंडरलाइंग कंडीशंस को ट्रीट करना भी जरूरी है, जैसे थायराइड हो गया या PCOS है तो उसे भी ठीक से जांच लेना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। प्रेगनेंसी अगर आपका गोल है तो ओव्यूलेशन, अंडा रिलीज होना जरूरी होता है, और ये नहीं हो रहा है तो आप असिस्टेड रिप्रोडक्शन का भी सहारा ले सकते हो। इसमें क्या करते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, अंडे को रिलीज करने में आपको हेल्प दिया जाता है दवाइयों के माध्यम से। IUI करा सकते हैं, और इससे भी बात अगर नहीं बन रही है, फिर प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो आप IVF भी करा सकते हो। पहले तो इरेगुलर साइकिल्स को रेगुलर करना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद आप नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर में